वंदे मातरम 3 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 3 बजे की 3 बड़ी खबरों की तरफ। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश की तरफ से आज मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम जारी किए गए हैं और परिणाम आज दोपहर 1 बजे जारी किए गए। वहीं एमपी बोर्ड परिणाम ने 12वीं के आर्ट्स संकाय में सागर की इशिता दुबे ने 480 अंक पाकर टॉप किया है और वहीं साइंस मैथ्स ग्रुप में श्योपुर के प्रगति मित्तल ने 494 अंक पाकर, कॉमर्स में मुरैना की खुशबू शिवहरे ने 480 अंक लाकर टॉप किया है और जीव विज्ञान समूह की अगर बात करें तो यहां पर शाजापुर की दिव्या पटेल ने 491 अंक के साथ टॉप किया है। और वहीं दूसरी ओर हाई स्कूल की मेरिट सूची में छतरपुर की नैन्सी दुबे 500 में से 496 अंक लेकर और सतना की सुचिता पांडे भी 496 अंक लेकर संयुक्त तौर पर पहले स्थान पर रही हैं, जबकि रीवा के आयुष मिश्रा और राजगढ़ के पार्थ नारायण शर्मा 500 में से 495 अंक लेकर संयुक्त तौर पर दूसरे नंबर पर रहे। और वहीं दूसरी तरफ नरसिंहपुर की दिव्यांशी मिश्रा 500 अंकों में से 494 अंक लेकर तीसरे स्थान पर रही। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को संबोधित कर उन्हें बधाइयां दी, शुभकामनाएं दी। देवास में 10वीं कक्षा का रिजल्ट 81.40% रहा और वहीं 12वीं का रिजल्ट 83.52% रहा। बताते चले कि 10वीं कक्षा के परिणाम में छात्र वर्ग का 79% परिणाम रहा, वहीं 12वीं कक्षा में छात्राओं का 84.13% परिणाम रहा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा के परिणाम को जारी किया। उन्होंने कोरोना के दौरान बोर्ड परीक्षा में शामिल हुए छात्रों और शिक्षकों को बधाइयां दी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि असफल छात्र परेशान ना हो, ये केवल अंकों का खेल है, छात्र और बेहतर तरीके से तैयारी करें। अंकित पचौरी हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। अंकित, मध्य प्रदेश में आज एमपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम जारी हुआ है जिसमें छात्राओं ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और हमने अंकों के सिलसिले में भी बात की, किस तरीके से जो पहले स्थान पर रहे, दूसरे स्थान पर रहे और तीसरे स्थान पर रहे। इस वक्त बच्चों में किस तरह की खुशी है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने तो बधाई दी है बच्चों को। मनीषा, मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड का मंत्री इंदर सिंह परमार ने आज एक सिंगल क्लिक पर जो है मध्य प्रदेश के जो एमपी बोर्ड है उसका रिजल्ट यहाँ पर घोषित हुआ है। लगभग 18 लाख छात्रों ने यहाँ पर परीक्षाएं दी थी। इसका रिजल्ट आज आया तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में एक खुशी का माहौल है। अभिभावक भी खुश हैं, छात्र छात्राओं में भी खुशी के भाव यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो कोरोना का काल रहा है उसके बाद जो है ऑफलाइन परीक्षा यहाँ पर आयोजित की गई और उसके बाद आज जो है एमपी बोर्ड का रिजल्ट यहाँ पर घोषित हुआ है। साथ ही हम मनीषा अगर टॉपरों की बात कर लें तो मध्य प्रदेश में एमपी बोर्ड 10वीं की जो टॉपर यहाँ पर रही हैं नैन्सी दुबे छतरपुर की हैं और इसके साथ सुचिता पांडे जो सतना की हैं। इन्होंने जो है संयुक्त रूप से 496 अंक लाकर के यहाँ पे 10वीं में टॉप किया। साथ ही अगर 12वीं की अगर बात करें मनीषा तो 12वीं में 9 छात्राओं ने यहाँ पर अलग अलग विषयों में टॉप किया। तो कहीं ना कहीं खुशी का माहौल है, अभिभावक भी खुश हैं। साथ ही शिवराज सिंह चौहान ने भी यहाँ पर बधाई दी है। इंदर सिंह परमार जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने भी जो छात्र हैं उनको यहाँ पर बधाई दी है। मनीषा, बिल्कुल अंकित, और ऐसे में ये भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं और देख भी रहे हैं कि छात्राएं लगातार छात्रों के मुकाबले बाजी मारती जा रही हैं और निश्चित तौर पर इस बार जो एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं के रिजल्ट आए हैं उसमें भी कुछ इस तरह की ही तस्वीरें सामने आई हैं। छात्राओं ने इस बार बाजी मारी है। कहीं ना कहीं सरकारी जो योजनाएं हैं, जिस तरीके से अगर हम केंद्र सरकार की योजनाओं का अगर जिक्र करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या उसका असर नजर आ रहा है? क्या उसी के तहत अब ये जो छात्राएं हैं वो पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं और जो शिवराज सिंह चौहान है कहीं ना कहीं उन्होंने भी इस बात की जो संदेश है वो देने की कोशिश की है? बिल्कुल, लगातार हम देखें पिछले सालों में भी हम देखें तो जो बोर्ड का
जो रिजल्ट रहा है, जो परिणाम रहा है, तो कहीं ना कहीं छात्राओं ने यहाँ पर बाजी मारी है। खासकर अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात अगर की जाए तो कहीं ना कहीं बेटियों को लेकर के बड़े चिंतित रहते हैं, उनके भविष्य के लिए, विकास के लिए। लाडली लक्ष्मी योजना हो या फिर बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, ये तमाम तरह के जो अभियान है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को भांजियों का मामा यहाँ पर कहा जाता है, तो कहीं ना कहीं भांजियों के प्रति, बेटियों के प्रति जो उनकी सोच है, जो उनका विचार है, उसको लेकर के उनके विकास के लिए जिस तरीके से मध्य प्रदेश सरकार में यहाँ काम हुआ है, उसको कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर चाहे वो बोर्ड परीक्षा की बात हो, चाहे वो उच्च शिक्षा की बात हो, कहीं ना कहीं जो बेटियां हैं वो यहाँ पर बाजी मारते हुए नजर यानी अंकित, कहीं ना कहीं जो राज्य सरकारों की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, छात्रों को और महिलाओं के संदर्भ में निश्चित तौर पर जो सरकारें हैं वो बढ़ चढ़कर काम कर रही हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भी जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, वो अपना जो स्थान है वो अव्वल कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। निश्चित तौर पर ये योजनाओं का भी असर देखा जा रहा है। बिल्कुल, योजनाओं का पूरा असर मध्य प्रदेश में है। जो महिलाओं के लिए, छात्र छात्राओं के लिए जो योजनाएं सरकार यहाँ पर संचालित कर रही है, कहीं ना कहीं उनको एक बड़ा फायदा पहुंचाने के लिए, उनके विकास के लिए जो योजनाएं यहाँ पर बनाई गई हैं, उसका लाभ सीधे तौर पर यहाँ देखा जा सकता है कि लगातार जो छात्राएं हैं वो कहीं ना कहीं अब चाहे वो बोर्ड परीक्षा हो या तमाम जो प्रतियोगी परीक्षा हो, शिक्षा से जुड़ा जो भी मामला हो, तो कहीं ना कहीं जो बाजी मारती हुई यहाँ पर छात्रा दिख रही हैं, वो जो योजना है सरकार की, उसका कहीं ना कहीं ये पूरा साफ तौर पर असर देखा जा सकता है मनीषा। और कहीं ना कहीं जो छात्रों में, छात्राओं में जो उत्साह है वो भी बढ़ चढ़कर देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस बार एमपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं का रिजल्ट जो घोषित हुआ है, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी ढांढस बांधा है, और कहीं ना कहीं और आके अच्छा परिणाम करने की जो बात है वो कही गई है। और जो छात्र हैं वो असफल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको भी निराशा हाथ लगी, लेकिन मुख्यमंत्री ने उनका भी ढांढस बांधा, उनको भी कहा कि आगे और मेहनत करें और अच्छे परिणाम लाने की कोशिश करें, ये सिर्फ अंकों का खेल है। बिल्कुल मनीषा, इंदर सिंह परमार जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने भी जो सफल छात्र हैं उनको बधाई दी है, उत्तीर्ण छात्र हैं उनको बधाई दी है। साथ ही जो असफल इस परीक्षा में हो गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि परेशान और निराश होने की जरूरत नहीं है, अंकों का खेल है, फिर मेहनत करिए और आगे फिर भविष्य में आगे बढ़िए, पास हुई है। इसी तरीके से शिवराज सिंह चौहान ने भी जो उत्तीर्ण छात्र छात्राएं उनको बधाई दी है। साथ ही जो लोग इस परीक्षा में असफल रहे हैं उनको ढांढस बधाया है कि आगे प्रयास करें और अच्छे अंक प्राप्त करके फिर से प्रयास करके पास हो। तो कहीं ना कहीं एक जो पास होने का, सफल होने के जो छात्र उत्तीर्ण जो हुए हैं, वो उनकी संख्या यहाँ पर ज्यादा है। अगर 10वीं की बात करें तो लगभग 59% छात्र यहाँ पर उत्तीर्ण हुए हैं। साथ ही जो 12वीं की परीक्षा की हम बात करें तो लगभग 72% यहाँ पर छात्र पास हुए। तो कहीं ना कहीं जो पास होने का जो रेशियो है वो मध्य प्रदेश में ज्यादा है। साथ ही जो छात्राएं हैं उन्होंने यहाँ पर बाजी मारी है। पिछले भी समय की अगर हम रिजल्ट यहाँ पर देखें तो छात्राएं हमेशा भारी रही हैं, उनका दबदबा रहा है। बोर्ड परीक्षाओं में सबसे ज्यादा टॉप के मामले की बात करें या उत्तीर्ण होने की बात करें तो वो छात्राएं यहाँ पर करती हुई नजर आई। और कहीं ना कहीं अंकित, जिस तरीके से आप परिणाम की फीसदी की बात कर रहे हैं, 12वीं का जो परिणाम रहा और 10वीं का जो परिणाम रहा, वो फीसदी की अगर उसमें आंका जाए तो कहीं ना कहीं वो भी बढ़ा है, और कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छी बात है। शिक्षा का स्तर जो है वो बढ़ रहा है, और ग्रामीण इलाकों में हम जिस तरीके से देखते थे पहले कि जो बच्चियां थी वो स्कूल नहीं जाती थी या फिर आर्थिक तंगी के कारण वो स्कूल नहीं जा पाती थी, लेकिन सरकार की तरफ से ऐसी तमाम योजनाएं चलाई गई जिसमें मुफ्त में शिक्षा ग्रहण कर पा रही हैं छात्र छात्राएं। ऐसे में इनका असर भी दिख रहा है बीते कई सालों से अगर हम बात करें तो। मनीषा, अगर हम पिछले समय की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजना थी कि जो छात्राएं हैं जो स्कूल से 2 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर रहती हैं तो उनको साइकिल यहाँ पर सरकार ने मुहैया कराई ताकि वो स्कूल जा सके। जहाँ स्कूल नहीं थे, इंटर कॉलेज नहीं थे, जहाँ पर हाई स्कूल नहीं थे, उन स्कूलों को जो है डेवलपमेंट करके उनको हाई स्कूल और इंटर स्कूल कॉलेज यहाँ पर बनाया गया। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है उसका फोकस रहा है कि जो छात्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं शिक्षा के उसमें आ पाए, स्कूल पहुंच पाए, शिक्षा प्राप्त कर पाए। क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और शिवराज सिंह सरकार का ये कहीं ना कहीं ध्येय रहा है कि शिक्षा पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाए। मध्य प्रदेश के जो छात्र हैं, जो युवा हैं,
वो शिक्षा से जुड़े और प्रदेश और के शिक्षा सारा के वर्ग स्तर को शिक्षित बेहतर करने के लिए जिस तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रही हैं और प्रयासरत हैं कि किसी तरीके से शिक्षा को और बेहतर और सशक्त किया जाए, कहीं ना कहीं उसका जो नतीजा है वो नजर आ रहा है। जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़कर शिक्षा की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने की कोशिश भी की जा रही है। अंकित, आपका बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी